नाज़रीन, इस वक्त मुरीद के पर हम मौजूद हैं और इतलात ये आ रही है कि रेंजर्स जो है वो फिर पहुंच रही है यहाँ पर हमला करने के लिए। मजीद जितनी भी गुफ्तगू है कायदीन की और यहाँ से जो बराह रास्त सूरत हाल है वो इंशाल्लाह आगे वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद राहिल हुसैन रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का काफिला अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है मुरीद के शहर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर फ़िलहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पड़ाव किया गया है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पिछली साइड पे आप देख सकते हैं कंटेनर है और साइड पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो आवाम का एक जमे गफ़ीर है। लेकिन इस वक्त जो इनिशली इतलात हैं यहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तकरीबन जो है वो 25 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मियों की एक लिस्ट मौजूद है और उसके साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कारकुनान जो ज़ख्मी हुए हैं उनके अंदर तशवीशनाक हालत भी बताई जा रही है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले इस वक्त जो है मुरीद के पर स्टे किए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लेकिन उसके अंदर भी कोई खातिर खा ऐसी बात नहीं की गई, बल्कि यही कहा गया कि हुकूमत जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करे। ये तो एक अच्छी जो है वो बात की है, लेकिन इसके साथ साथ मुतालबा ये भी होना चाहिए था जो तहरीक लब्बैक के शहीद हुए हैं और इन पर जो गोली चलाई जा रही है, डायरेक्ट स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है और हर मुल्क में ये होता है। अभी रिसेंटली स्पेन के अंदर बहुत बड़ा जो है फ़लस्तीन के हक में जो है वो एहतजाज हुआ है, लेकिन जो है वो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी रोडों पर लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं उनके ऊपर जो है वो शेलिंग की जा रही है, स्टेट फायर्स मारे जा रहे हैं। लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक में आप देख लें तो वहाँ पर जो है जब भी कोई एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उनके साथ ये सलूक रवा नहीं रखा जाता। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि गोली क्यों चला रहे हो, गोली बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, पुरअमन एहतजाज करने देना चाहिए। और जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक करके इन मामलात को जो है वो सुलझाया जा सके। हम यहाँ से मरकज़ी कायदीन से भी बात करते हैं और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको बताते रहेंगे। तकरीबन अभी 8:15 का टाइम है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मरकज़ी काफ़िला है वो मुरीदके में पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, पहले तो बहुत ज़्यादा ये अफसोस का मुकाम है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर क़यामत ढाई गई है, तो इस सारी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक या रसूलल्लाह या गौस आज़म दस्तगीर। पाकिस्तान, पाक सरजमीन, ये हमारे लिए एक गुलिस्तान से कम नहीं। पाकिस्तान कितना मुकद्दस है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बाबा जी ख्वाजा हुसैन रज़वी फरमाया करते थे, हम जितने बड़े मुहिब्बे वतन हैं ये बताने की जरूरत भी नहीं है। अल्लामा अब्दुल हामिद कादरी बदायूनी और मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा नूरी, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद, अमीर मिल्लत सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी और दीगर मशाइख के हम फिक्री वारिस हैं। हमारे बड़ों ने अंग्रेज से पंजा आजमाई की, अंग्रेज का पंजा मरोड़ा, अंग्रेजी साम्राज्य में सीना तान कर और जिहाद बिल सैफ, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल लिसान, तीनों जावियों से खिदमत करके पाकिस्तान हासिल किया। लेकिन हाय अफसोस, पाकिस्तान के हकीकी वारिसों के लाशें सड़कों पे तड़प रहे हैं। वो गरीब मेहनत कश मजदूरी करके घर चलाने वाले, उनके सीने छलनी किए गए। कसूर क्या है? अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना, इज्जत और नामूस से रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना, पाकिस्तान में रसूलुल्लाह के दीन के निफाज की बात करना, गज़ा और फ़लस्तीन के मजलूम बेकस रंजूर मुसलमानों से इजहार हमदर्दी यकजहती करना, अगर ये कसूर है हम ये कसूर कबूल करते हैं और अपनी जान रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करने को तैयार। शाह साहब, मजीद जो अभी मामलात हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लाखों नहीं करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उनके दरबार शरीफ के ऊपर जाकर बेहुरमती की जा रही है, जिस तरह से
पुलिस के नौजवान देखे जा सकते हैं वीडियोस में कि वो अंदर दाखिल हुए हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। तो वो जो फॉलोअर्स हैं जो बाबा जी के जनाजे में शरीक हुए थे वो उस तरह से नजर नहीं आ रहे। और दूसरा साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो पुलिस वाले हमारे भाई हैं तो वो भी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं, तो वो किसी तरह से इन मुकद्दस मज़ारात का भी तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। कोई उनको इसमें नहीं हो रहा कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो दोनों लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो तहरीक लब्बैक के लोग उस वक्त जनाजे में शरीक हुए थे और ये जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं? बाबा जी खातून हुसैन रज़वी बैनुल-अक़वामी शख्सियत हैं। आपकी वफात शरीफ के चंद दिनों बाद में बगदाद मोहल्ला हाजिर हुआ गौस पाक के दर अक़दस पे। वहाँ के अरबी लोगों के मैंने तासुरात सुने, उनकी रिकॉर्ड तकरीरें सुने, और इसी तरह शाम में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने बताया शाम हो, फलस्तीन हो, इराक हो, हत्ता के हरमैन शरीफैन में भी हमारे बाबा जी की एक मकबूलियत है, उनको एक एहतराम की नजर से देखा जाता है। लेकिन हाय अफसोस, जिस मुल्क का ये सरमाया है, जिस मुल्क की ये दौलत है, जिस मुल्क की ये पहचान है, वहीं पे बेकदरी की जा रही है। कश्मीर में और हिंदुस्तान में जो कुछ हिंदू फौज मुसलमानों के साथ कर रही है वही कुछ हमारी फौज ने हमारे साथ किया। मस्जिदों का तकद्दुस पामाल हुआ। बाबा जी खातून हुसैन रज़वी का घराना उम्मत के लिए बड़ा मोहतरम घराना है। उनकी अहलिया हमारे लिए माँ है, कौम की माँ है वो। उनके घर में घुसकर शहजादियों को, माँ जान को, बहू साहिबा को, पोतियों को और तालिबात को जिस इंतहाई अफसोसनाक तरीके से गुस्ताखी और बेबाकी के अंदाज में हिरासत में लिया गया, शर्म से इनकी नजरें झुक जानी चाहिए। इनके माथे पे शर्म का पसीना आना चाहिए। इनको आकर बाबा जी की कब्र में खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। ये वतन खादिम हुसैन रज़वी के मशाइख का बनाया हुआ वतन है। इस वतन में बात होगी खत्म नबूवत की, फलस्तीन की, गजा की, जिहाद के नामों से रिसालत। मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि वो वजीर आला यहाँ की हैं और फिर ख़वातीन के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये हमारी रेड लाइन है, लेकिन आज जो है वो तालिबात का एक आलमी दिन है और इस दिन एक खातून वजीर आला होने के बावजूद जो है वो साद रिजवी साहब के घर में हमला होता है और उधर से जो उनकी जोजा हैं, जो वालिदा मोहतरमा है और 2 साला बेटी को भी उठा ले गई हैं। तो मरियम बीबी को क्या पैगाम देंगे? इन बीबी साहिबा के लिए हाफिज शिराजी का एक मिसरा मैं पेश करना चाहूंगा। शर्म में आयदम अज खिरका आलूदा ये खेश। हाफिज शिराजी कहते हैं मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं तकदीस की बात करता हूँ, जब मैं शराफत की बात समझाने के लिए उन्होंने कहा इनको जरा अपना किरदार देखना चाहिए। बंदे कबा देख, अपनी बंदे कबा भी देखें, अपने हाथ भी देखें, अपने दामन को भी देखें। ये औरतों का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे? औरतों का तहफ़्फ़ुज़ तो रसूलुल्लाह का दीन कर रहा है। ये औरतों के हकूक की क्या बात करेंगे? औरतों के हकूक की हिफाजत तो रसूलुल्लाह के दीन ने की। जिस घर से, जिस मस्जिद से लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचा, इंसानियत का पैगाम पहुंचा, अमन का पैगाम पहुंचा, आज वही दरो दीवार नोहा कुना है कि हमारे साथ ये क्या किया जा रहा है। तालिबात के आलमी दिन के मौका पर मौलिमा को और 36 के करीब तालिबात को हरासा करना और सुबह फज्र के वक्त जाकर सलाखों के पीछे बिठा देना, ये इंतहाई शर्मनाक है। ये जिनको खुश करना चाहते हैं उनके अपने मुल्क में ऐसा नहीं होता होगा जो ये हमारे मुल्क में किया जा रहा है। नाजरीन, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से शाह साहब ब्रीफ कर रहे थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए एक खुसूसी पैगाम है और उनको चाहिए कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात टेबल टॉक पर आएँ, ना कि मजीद जो है नुकसान करें। शाह साहब अभी भी जो है वो रेंजर्स इतलात आ रही हैं कि वो हमला करेंगे आज रात फिर, तो ये टेबल टॉक की तरफ क्यों नहीं आ रहे? बंदूकों का रुख तो श्रीनगर की तरफ होना चाहिए, मैसूर श्रीरंगापट्टनम की तरफ होना चाहिए, तल अबीब की तरफ होना चाहिए। जिधर चलाने को रब ने ये ताकत दी है उधर तो ये पंजा आजमाई करते नहीं है और हम गरीबों, बेकसों, फकीरों के ऊपर ये ताकत आजमाई करते हैं। हमारे सीने हाजिर हैं, गोलियां मारो या गोले मारो, हम मरते मरते भी रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत की बात करेंगे,
नामूस रिसालत की बात करेंगे, कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी की बात करेंगे, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के निफास की बात करेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त जो है काफिला मरीदके में इंशाअल्लाह आज रात ये कंटेनर से ऐलान किया गया कि यहीं पर स्टे करेगा। मजीद इंशाअल्लाह ताला जो भी अपडेट होंगी वो आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे। अपने मेजबान सैयद राहील हुसैन रिजवी को इजाजत दें।